हेलो दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि गीज़र घरों में जो लगा रहता है, जो कि ठंडा के समय पानी को गर्म करता है, वो काम कैसे करता है। बहुत समय पहले ही लोगों को यह पता था कि मेटल गर्म होने पर फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। उन्होंने इस प्रयोग को दिखाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने एक इस तरह से स्टैंड से बना हुआ रिंग और ये जो मेटल का बॉल है वो इस रिंग में बहुत ही आसानी से अंदर जा सकता था, लेकिन जब उसे हीट कर दिया गया या अर्थात गर्म कर दिया गया तो ये इस रिंग से वो नहीं जा पा रहा था। अर्थात इसका निष्कर्ष यह निकला कि मेटल जो है गर्म होने पर फैल जाते हैं। उसके बाद जब इसे फिर से ठंडा किया गया तो फिर यह रिंग में पास चला गया। तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मेटल को गर्म करने पर फैल जाते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि हर धातु गर्म करने पर अलग अलग तरीके से फैलते हैं और अलग अलग तरीके से सिकुड़ते हैं। उन्होंने दो मेटल लिया, एक ब्रास और एक स्टील। इस दोनों धातुओं को एक साथ मिलाकर उन्हें जब हीटेड जब किया गया तो वह नीचे की तरफ मुड़ गया, और जब उसे ठंडा किया गया तब यह ऊपर की तरफ मुड़ गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हर धातु जो है अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इस तरह उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि यदि जब दो धातुओं को मिलाकर एक स्ट्रिप बनाया जाता है तो जिसे हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं, जब उसे गर्म किया गया तो वह हमेशा ही मुड़ जाता था। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि गर्म करने पर धातुएं फैल जाती है और ठंडा करने पर सिकुड़ जाती है। बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट का उपयोग सबसे पहले उन्होंने प्रेस करने वाले आयरन के साथ किया, और जैसे ही वह स्ट्रिप गर्म हुआ ऊपर की तरफ मुड़ गया और उसका कनेक्शन कट हो गया और वह आयरन ठंडा होने के कगार पर पहुंच गया। जब वह जैसे ही ठंडा ये स्ट्रिप हो गया तो वह अपनी साइज में आ गया, अपनी आकार में आ गया और फिर इसके साथ कांटेक्ट में आ गया और फिर से वह गर्म करने लगा। तब इसका फ़ायदा उन्होंने आगे इसका इस्तेमाल गीज़र में भी होने लगा, क्योंकि गीज़र में जो भी पानी बाहर से अंदर आता है उसे गर्म करना पड़ता है, और फिर गर्म होने के बाद उसका यूज नहाने के लिए किया जाता है। तो जब वह एक निश्चित तापमान पर जब गर्म हो जाता है तो स्ट्रिप जो है अपने साइज से मुड़ जाता है, जिसे उसका कांटेक्ट लॉस हो जाने पर वह गर्म होना बंद हो जाता है। गर्म होना बंद होने के बाद वह फिर से ठंडा होकर फिर अपनी साइज में आ जाता है, फिर कांटेक्ट में आ जाता है। तो इस तरह से हम गीज़र में इसका उपयोग किया गया। देखिए, इस चित्र के द्वारा हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी कि किस तरह से गीज़र में बायोमेट्रिक मेटल का उपयोग किया गया है। जैसे ही ये जो दो बाई जब पानी ठंडा होता है तो बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट का कांटेक्ट इसके साथ होने के कारण वह पानी को गर्म करता रहता है। वह तब तक गर्म करता है जब तक वह एक निश्चित तापमान तक गर्म नहीं हो जाता है। जब वह एक निश्चित तापमान पर गर्म हो जाता है तो स्ट्रिप का साइज मुड़ जाने पर वह कांटेक्ट लॉस हो जाता है, जिसके कारण से वह गर्म करना बंद कर देता है और पानी एक निश्चित तापमान के बाद
गर्म होना बंद हो जाता है। इस तरह थर्मोस्टेट का उपयोग कर हम गीज़र का इस्तेमाल घरेलू पानी गर्म करने के लिए किया जाता है।